कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी लिखावट या हस्ताक्षर देखकर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है? यही नहीं, आपकी उस लिखावट या हस्ताक्षर में बस थोड़ा सा परिवर्तन करा के आपकी तकदीर भी बदल सकता है। अब आपने भले कभी न सोचा हो, मगर ऐसा होता है। और ये कहना है प्रसिद्ध हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र का, जिन्होंने न केवल इस अनूठी विद्या पर पुस्तक हस्ताक्षर बोलते हैं लिखी है, बल्कि इन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार श्री सीताराम नाम लिखने का विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। परम आस्तिक डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी आज भी नित्य 4 घंटे सीताराम लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद के निवासी डॉक्टर मिश्र ने 15 वर्ष की आयु से ही हस्ताक्षर देखकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। श्री मिश्र ने अपनी कला को नई ऊंचाई दी और हस्ताक्षर के अलावा स्याही के रंग, जूते और चप्पल के आधार पर भी भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के कॉलम के अलावा रेडियो टेलीविजन के अनेकों कार्यक्रमों में भी अपनी इस कला को साझा करने वाले डॉक्टर मिश्र ने बृहद जनसेवा की भावना से मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया है। आज भी प्रतिदिन वो अपनी इस कला के प्रति समर्पित हैं और आने वाले जिज्ञासुओं की समस्या का समाधान बताते हैं। उनके प्रशंसक आज विश्व के कोने कोने में हैं। इन्होंने अपनी गहन शोध, ज्ञान और अनुभव से हजारों लाखों कोसों दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बिना किसी अन्य जानकारी के मात्र हस्ताक्षर देखकर ही अनेकों सामान्य और मशहूर हस्तियों की किस्मत में बदलाव ला दिया है। साथ ही अनेकों सफल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लिखावट भी बदलती रहती है और साथ ही हमारी किस्मत भी। और दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहता है? तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के जाने माने मशहूर हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र से। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, ऐसी बहुत सी आपने भविष्यवाणियां की हैं जो काफ़ी सत्य हुई हैं, काफ़ी सटीक निकली हैं। मैं आपसे उन भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहती हूँ, चाहे वो हमारे भारत से रिलेटेड हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलेटेड हो। उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक भारत के संदर्भ में तो मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां मैंने की हैं जो मैगजीनों में आए हैं। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना, फर्स्ट टाइम जब सारी मीडिया बोल रही थी कि किसी दूसरी की गवर्नमेंट आने वाली, हमने बताया था कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और एम नाम का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। फिर मनमोहन सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भी प्रेडिक्शन मैंने की थी। इसी तरह से हमने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताई है और कि उनको ये परेशानियां आने वाली थी और उन्होंने इतने शतक मारे हैं। और करिश्मा अभिषेक की मैरिज के बारे में बताया था और शिल्पा शेट्टी की शादी के बारे में बताया था। जो फिल्म मैगजीन आती है जी ग्रेट करके मैगजीन है, उसमें मेरे इंटरव्यू आए हैं और छपे हैं। 2003 में मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। उस समय मेरा भी शायद समय बहुत अच्छा था, तो सारी भविष्यवाणियां मेरी सही होती जा रही थी। फिर मायावती की गवर्नमेंट गिरना, मुलायम सिंह का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना, मुलायम सिंह का तीसरी बार मुख्यमंत्री के बाद बीच में पद छोड़ के या अपना पद किसी दूसरे को देना, ये सब पूरे मैगजीन में आए हुए हैं। पिछले साल जब बिहार में सत्ता परिवर्तन, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट लोग बोल रहे थे, तो हमने बोला था कि लालू यादव और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आएगी और वैसा ही हुआ है। डॉक्टर साहब, वाकई में आपकी भविष्यवाणियां तो सत्य की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती आई हैं। वैसे दर्शकों का उत्साह देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ आए और डॉक्टर साहब से जाने कि उनके हस्ताक्षर उनके बारे में क्या बताते हैं। तो डॉक्टर साहब बुला सकते हैं दर्शकों? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। सर आप आएंगे?
डॉक्टर साहब इस साइन के बारे में बताइए। दर्शकों आपको बताता हूँ, इनकी साइन 14 नंबर की सिग्नेचर है, हमारे हिसाब से 14 नंबर की सिग्नेचर है, क्योंकि ये साइन करने के बाद 2 डॉट्स लगाते हैं। लेकिन इनके में एक बात और है कि इन्होंने लाल स्याही का प्रयोग किया है, तो लाल स्याही प्रयोग करने वाला आदमी और 2 डॉट लगाता है, तो 14 नंबर की सिग्नेचर वाला आदमी थोड़ा धार्मिक स्वभाव का होता है और संघर्ष करके आगे बढ़ता है, सेल्फ मेड मैन। बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा जाता है, जवानी में सफलता धीरे धीरे परिश्रम करते पाए गए हैं। और इनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं, अगर ये साइन में अपनी जो ये डॉट लगाते हैं, 2 डॉट की जगह 1 डॉट अगर आप लगा दें, तो आपकी किस्मत में जो बाधाएं आ रही हैं, जो पूरी सफलताएं कम मिलती, वो ज़्यादा मिलना चालू हो जाएंगी। तो सर, जैसा कि आपने सुना, आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब का बताना? इन्होंने जो भी बोला वो सत्य बात है। मैं पंडित का ही काम करता हूँ, धर्म से जुड़ा हुआ, और मुझे घर परिवार से कोई सहयोग नहीं है। मैं अपने दम पर ही आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया संशोधन करने के लिए 2 डॉट्स की जगह 1 डॉट लगाएं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ जी, निश्चय मैं करना चाहूँगा जरूर। जी जी, थैंक यू सो मच। आइए अब बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, दर्शकों का उत्साह देखकर अगर आप परमिट करें तो एक दर्शक को और बुला लें। आ जाएं, किसी को बुला सकते हैं आप। ठीक है। मैम आप पिंक प्लीज आप आइए। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस हस्ताक्षर के बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, इस हस्ताक्षर में एक बहुत बड़ी बात है कि इनका पहला शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे शब्द में टूटन आ गई है, तो इनकी सिग्नेचर पहली सिग्नेचर में नहीं आएगी। इनकी सिग्नेचर नंबर 3 मानेंगे। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिल पाएगी। ना फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलेगा, ना दोस्तों से। लोग इनसे फ़ायदा उठाते जाएंगे। लाइफ में अभी इनका 2-1 कोई काम रुका हुआ होगा, जो काम जल्दी से जल्दी होने वाला है। हम इनको एक सलाह देना चाहेंगे, एक अंडरलाइन, अगर जहाँ पे टूटी हुई सिग्नेचर्स इनकी हैं, एक अंडरलाइन लगा दें, तो इनके भाग्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सफलता हो जाएगी। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत लोगों ने मेरे से फ़ायदा उठाया और उसका मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल मेरा 2013 से कोर्ट केस चल रहा है। क्या मैं सिग्नेचर अपने चेंज करूं तो कोर्ट केस में विजय होगी मेरी? बिल्कुल, थोड़ा सा सिग्नेचर में अगर आप चेंज करेंगे जरूर मदद मिलेगी। और आप अपनी सिग्नेचर में सिर्फ एक अंडरलाइन लगा दीजिए और एरो लगा दीजिए। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर हो सकता है मुकदमा आपके फेवर में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने 3 तरह के यानी 1 to 3 तक के हस्ताक्षरों के बारे में बताया था। हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि और किस प्रकार के अलग अलग हस्ताक्षर होते हैं। इस खंड में हम आपको 5 सिग्नेचर्स और बताएंगे। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने सहयोगी श्री अशोक दत्ता जी को, वो आवें और सिग्नेचर्स करें और हमारे दर्शकों को सिग्नेचर्स के बारे में हम बताएं। दर्शकों, अशोक जी के लिए तालियां हो जाएं। अशोक जी अब 4 नंबर के सिग्नेचर करें हम दर्शकों के लिए। जी। देखो, दर्शकों से कहना चाहेंगे, ये सिग्नेचर नंबर 4 की सिग्नेचर्स है। ये कलात्मक सिग्नेचर्स को बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा हरफन मौला होते हैं, मस्त स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद में अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष की अवस्था के पहले अपने जीविकोपार्जन करते पाया गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने जन्मभूमि से जितनी ज़्यादा दूर रहेगा उतनी ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, साहित्य में है, मीडिया में रहे तो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती है। अगर एजुकेशन विभाग में है तो अच्छा प्रोफेसर बन जाता है। एडवोकेट है तो उच्च श्रेणी का जज बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 35 साल की अवस्था के बाद अच्छी सफलताएं देखने को मिली हैं। जी डॉक्टर साहब, अगले हस्ताक्षर की तरफ चलें और दर्शकों को दिखाएं। अशोक जी, अभी आप 5वें नंबर की सिग्नेचर करिएगा। डॉक्टर साहब, ये जो हस्ताक्षर हैं ये कुछ अलग ही तरह के दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में आप कुछ बताइए। ये हमारे हस्ताक्षर के शोध के अनुसार 5 नंबर के सिग्नेचर्स में आते हैं। ये जो 5 नंबर की सिग्नेचर्स है, ये सिग्नेचर बहुत अच्छी मानी जाती है। जो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं और अपने परिश्रम से आगे जाते हैं, समाज में उच्च वर्गों में गिने जाते हैं, बड़े से बड़े लोगों से इनका संपर्क होता है। लेकिन राज सत्ता से दंड का योग इनको बनता है, क्योंकि ये लोग ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जो शासन के विरुद्ध भी हो सकते हैं या इनको गलत दोषारोपण मिल सकता है। ऐसे लोग
फाइनेंस से जुड़े हुए हों तो ज़्यादा अच्छा है, पुलिस से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, खुफिया विभाग से अगर जुड़ते हैं तो ऐसे सिग्नेचर वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगले हस्ताक्षर की तरफ देखें। अशोक जी जरा नंबर 6 के सिग्नेचर करके हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर साहब, ये सिग्नेचर्स बहुत छोटे दिख रहे हैं साइज में, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? जो व्यक्ति बहुत छोटे सिग्नेचर करते हैं, थोड़ा सिक्रेटिव स्वभाव के होते हैं, अपनी योजनाएं कम बताते हैं दूसरों को, अपने धन को संग्रह करके रखते हैं, ऐसा व्यक्ति शासन के सुख को भोगता है, खुद का काम बहुत मुश्किल से करता है, अगर करता भी है तो उसमें नुकसान पाया गया है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति फिट रहते हैं, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगले सिग्नेचर देखिए डॉक्टर साहब। अशोक जी अब 7वें नंबर की सिग्नेचर दर्शकों को बना के दिखावें, हम उसके बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये हस्ताक्षर किस तरह में, किस श्रेणी में आते हैं? सौंदर्या जी ये सिग्नेचर्स हमारे 7 नंबर के सिग्नेचर्स आती है। इस सिग्नेचर इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सिग्नेचर्स, कांटे वाली ओवरलैपिंग सिग्नेचर। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कला के क्षेत्र में, इंटीरियर के क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी बार धोखे भी मिलते हैं, पर्सनल लाइफ में मिल सकते हैं धोखे, या काम में धोखे मिल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन डबल तरह से रहता है, समाज के लिए दूसरे होते हैं, परिवार के लिए दूसरे होते हैं और लोगों के लिए दूसरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शोहरत और पैसे इनके कदम चूमती है। ऐसे लोगों को हम सलाह देना चाहेंगे, अगर उनकी साइन इससे मेल खाती है तो काली रंग की स्याही कतार प्रयोग ना करें, वो नीली रंग की स्याही का प्रयोग करें तो उनके लिए अच्छा होगा। और अगर बॉल पेन हो वैसे कलम से अगर साइन करते हैं तो अच्छी सफलता इनको समाज में देखने को मिलती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगले सिग्नेचर्स देखिए किस तरह। जी सौंदर्या जी। अशोक जी अब दर्शकों को 8वें नंबर की सिग्नेचर बताइए। ये सिग्नेचर सबसे अच्छी मानी गई हमारे रीडिंग में। जो व्यक्ति जितनी बड़ी सिग्नेचर्स करता है उतने खुले विचारधारा वाला होता है, दूसरों की मदद करता है, सेल्फ मेड मैन होता है और बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने करियर में कई परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसे व्यक्ति को 40 साल की अवस्था के बाद खूब पैसा आता है, कई मकान कई गाड़ियों के स्वामी होते हैं, लेकिन जीवन में इनको कुछ शारीरिक बाधा बनी रहती है। ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा मोटापा उनके अंदर आ जाता है बुढ़ापे में। कुल मिला के कहा जा सकता है ऐसे सिग्नेचर वाले लोग अच्छे माने जाते हैं। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों को हम एक अच्छा टिप देने जा रहे हैं जो बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही मुफीद और बहुत कारगर। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं या जो लोग नया मकान लेना चाह रहे हैं, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, उनको हम सलाह देते हैं जो अपनी कलम लें और कलम से सिर्फ वो एक बार अपना नाम लिखें और अपना सिग्नेचर्स करें और उस कागज को बंद करके और कलम खोल के रख दें। आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर उनकी शादी हो जाएगी, उनके नया मकान आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेल हम उम्मीद करते हैं कि घर पे बैठे दर्शक जिन्होंने अभी अभी डॉक्टर साहब की ये टिप सुनी, आप उसको जरूर आजमाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेल हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे और फिर बातें करेंगे सिग्नेचर्स के बारे में, हस्ताक्षरों के बारे में, क्योंकि हस्ताक्षर बोलते हैं।